कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार लोगों को लेकर इसको कंफ्यूजन रहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, स्पेशली यूटिलिटी को लेकर के, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर कंफ्यूजन रहता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, yet so many times we have noticed that when we are teaching this concept to the student, they are facing lot of complication. मगर मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा और एकदम आहिस्ता तरीके से बताऊंगा, बस आप उसको देखते जाइए और देखिएगा आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले तो आप ये जान लें कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम है, मैं दोबारा कह रहा हूं, टॉपिक का नाम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। Consumers equilibrium means what? The moment you are coming over means consumers equilibrium. Consumer equilibrium means उपभोक्ता संतुलन। कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। अब देखिए ध्यान से, यहां पर उपभोक्ता संतुलन की बात हो रही है, यानी उपभोक्ता के संतुलन की। अब पहले तो डेफिनेशन देख लें भाई, क्योंकि एग्जाम्पल दे के समझाना और डेफिनेशन दे के फिर एग्जाम्पल देना भाई अपने अपना पैटर्न है। मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूं भाई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य उस स्थिति से होता है जहां पर एक कंज्यूमर संतुलन की अवस्था में होता है, तथा जहां पर पहुंचने के बाद ना तो वो एक अतिरिक्त वस्तु को खरीदना पसंद करता है और ना कम वस्तु को खरीदना पसंद करता है, क्योंकि यहां पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी ये वो स्टेज है जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी संतुष्टि मिलती है। ये वो स्थिति है जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है और वहां से वो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। देखिए एकदम सीधा सा बात है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, ये क्या होता है? ये वो स्थिति होती है जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है और वो वहां से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना पसंद ही नहीं करता। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेज वेयर अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड फ्रॉम वेयर ही डजंट वांट टू हैव एनी चेंज आइदर एट पॉजिटिव लेवल और एट नेगेटिव लेवल। मैं दोनों ही भाषा में आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना रहे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर दो शब्द को लेकर बना है, एक है कंज्यूमर और एक है इक्विलिब्रियम। अब सवाल ये उठता है यार कि कंज्यूमर कौन है? तो जवाब एकदम सीधा है, वो व्यक्ति जो किसी वस्तु को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। यही बात अगर मैं हिंदी में बोलता तो प्रश्न उठता है हिंदी में कि उपभोक्ता कौन है, तो मैं उसको हिंदी में ही जवाब देता। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, जो किसी वस्तु का उपभोग करता है। अब सवाल उठता है कि भैया वो उपभोग कर क्यों रहा है? तो आसान भाषा में हम कह देते हैं भैया वो संतुष्टि के लिए कर रहा है। कभी कभी हम कह देते हैं वो अपने लाभ को देखते हुए करता है, लेकिन लाभ का तात्पर्य प्रोड्यूसर से है, इसीलिए हम लाभ नहीं कह सकते। हाँ, आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, मगर जब हम इकोनॉमिक्स में उसको डिफाइन कर रहे हैं तो हमें ये कहना होता है उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को जो किसी वस्तु का उपभोग करता है संतुष्टि के लिए। मीन्स व्हाट? कंज्यूमर रेफर्स टू द पर्सन हु कंज्यूम्स द कमोडिटी फॉर गेटिंग सेटिस्फेक्शन। अब दूसरी बात आती है संतुलन। संतुलन क्या है? तो संतुलन का तात्पर्य आपके बैलेंस स्टेज से है, संतुलन से है, जहां पर सभी चीजें संतुलित है, ना एक कम है ना एक ज्यादा है। यानी ये वो स्थिति है जहां पर कंज्यूमर ना तो एक ज्यादा वस्तु को लेना पसंद करता है और ना एक कम वस्तु को लेना पसंद करता है, क्योंकि वो उस स्थिति में होता है जहां पर उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। और जहां कहीं भी उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है वहीं पर उपभोक्ता को संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है, या उसी स्थिति को या उसी जगह को हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से
डिफाइन करते हैं। मीन्स वेयर एवर कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग various unit of a commodity, wherever is getting maximum satisfaction, there only we have to say consumer is at the equilibrium stage. अब एक विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग क्यों करता है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग क्यों करता है। तो सीधा सा जवाब है, एक व्यक्ति किसी वस्तु का प्रयोग अपनी संतुष्टि के लिए करता है, क्योंकि उस वस्तु में उसकी संतुष्टि को पूरा करने की उपयोगिता होती है, उपयोगिता होती है। अब जब मैं इस तरह से कह रहा हूं तो यहां एक और क्वेश्चन उठ जाता है, ये सर ये उपयोगिता क्या है। उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु में निहित उस क्षमता से है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करती है। तो यहां पर उपयोगिता को इंग्लिश में हम यूटिलिटी कहते हैं, और यूटिलिटी को जब हम डिफाइन कहते हैं तो एकदम सीधे से डिफाइन कर देते हैं भाई, ना हरे ना फिटकरी, सीधा सा मैटर है। यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, want satisfying power of a commodity, and because of this only a commodity is used by the consumer for getting satisfaction. अब यूटिलिटी को मापने के लिए भाई, अब यूटिलिटी को मापना तो पड़ेगा ना। कपड़ा नाप रहे हो मीटर में, दूध नाप रहे हो लीटर में, तो भाई यूटिलिटी को भी तो नापोगे ना आखिर किसी चीज में। बिना नापे फिर आप बताओगे कैसे कि यार कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। तो यहाँ हालांकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है। तो सर क्यों ऐसा कह रहे हैं? अरे भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप समोसा खाओगे, मैं आपसे पूछूंगा कैसा लगा, क्या बोलोगे? अच्छा लगा। यार बोलोगे खराब लगा। आपको हो सकता है समोसा अच्छा लगे, मगर जो इडली खाने का शौकीन है उसको तो मजा नहीं आएगा ना उससे, उसकी साइकोलॉजी तो अलग है। अरे मैं ही हूं यार, 3 रुपए के पेन से लिखता हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। 50 रुपए के पेन से लिखता हूं तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है भाई, शुरू से लेकर 3 रुपए के पेन से लिखता है, आज भी माइंड सेट है 3 रुपया, हाँ बढ़ के हो गया आपका आजकल भाई 5 रुपए हो गया। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, जिसको जिसमें आनंद आ जाए। अरे किसी को रसेदार सब्जी में मजा आता है, किसी को सूखी सब्जी में मजा आता है, भुजिया खाता है, वो है तो यार वही, लेकिन किसी को उसमें उपयोगिता नजर आती है, किसी को नहीं आती। भाई उपयोगिता होगी तभी किसी वस्तु का प्रयोग किया जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंज्यूम। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, एंड इट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, and it varies person to person, place to place, person to person, place to place, and season to season, time to time. The thing which is getting utility at this time, at this age, may not be useful for me at the age of 70. Try to understand about this. यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। खैर इसको नापने की बारी है भाई, नापना तो पड़ेगा। तो इसको नापने के लिए हमारे पास 2 तरह के मेजरमेंट है, एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल में क्या किया गया भाई, कार्डिनल में यूटिलिटी को मान लिया गया कि इसको मैथमेटिक्स के नंबर में बता सकते हैं, और ये कंसेप्ट देने वाला कौन है? मार्शल। अरे बाप रे, मार्शल इंडिया। उन्होंने साफ कहा कि उपयोगिता को मैथमेटिकल टर्म में, मैथमेटिकल यूनिट में, मैथमेटिकल नंबर में नापा जा सकता है। यानी उपयोगिता को हम 1 2 3 करके बता सकते हैं यार। यानी आपने समोसा खाया, अगर आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं पूछता हूँ अरे यार कैसा लगा समोसा, तो तुम जवाब दोगे अरे सर अच्छा लगा सर।
अब चलो यार, मार्शल की भाषा में जवाब देते हैं. नाउ आई एम आस्किंग क्वेश्चन, हाउ इज इट, व्हाट विल यू से? बोलोगे अच्छा सर इट इज फाइन. नो नो नो, मार्शल की भाषा में जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे? सर 2 लगा सर, सर 3 लगा सर, सर 5 लगा सर. क्योंकि वहां तो मैथमेटिक्स के टर्म में बताना है, वहां पे तो उसके शब्दों में बताना भाई. क्योंकि हम यूटिलिटी को वहां मैथमेटिकली एक क्वांटिटी टर्म में ले रहे हैं, और इट इज द जस्ट नॉट अंडरस्टैंडेबल. नहीं समझ पाएंगे भाई. हम तो ये जानते हैं भाई अच्छा लगा या तो खराब लगा, अरे ठीक ठाक था, ये भी समझ में आ रहा है. मगर यार 2 लगा, 5 लगा, 10 लगा, 100 लगा, 90 लगा, ये तो समझ में नहीं आया. लेकिन मार्शल ने, खैर उनका मेन कंसेप्ट था कि यूटिलिटी को हम इस तरीके से नापेंगे, उनका ये मतलब था. लेकिन मैं जिस तरह से बुराई कर रहा हूं उस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा होगा, और इसी के चलते इसकी बुराई हुई. बाद में ऑर्डिनल मेजरमेंट आया, जिसको हम लोग आईसी अप्रोच भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते हैं, और ये हिग्स एंड हेलन के द्वारा आया. और इस ऑर्डिनल अप्रोच में हम उसको ऑर्डर फॉर्म में रखते हैं, यानी 2-3 वस्तुएं एक साथ रखी हुई हैं, और हम प्रेफरेंस लेवल पे अब बताएंगे कि ये हमको इससे ज्यादा अच्छा लगा या ये हमको इससे कम अच्छा लगा, और वो हम ऑर्डर फॉर्म में दे देते हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा. यानी समोसा, 2 आदमी हैं और एक आदमी समोसा ज्यादा तीखा ज्यादा पसंद करता है, तो उसके सामने रसगुल्ला और हमने समोसा रख दिया, तो जाहिर सी बात है उस आदमी के लिए अब यूटिलिटी किस में होगी? समोसे में. और एक और आदमी है जिसको मीठा ज्यादा पसंद है, उसके सामने रसगुल्ला और हमने समोसा रख दिया, तो वो किसको पसंद करेगा? जाहिर सी बात है रसगुल्ले को, मीठे को पसंद करेगा. तो इसके लिए यूटिलिटी, यहाँ प्रेफरेंशियल लेवल कौन है? वो है रसगुल्ला. यहाँ पे कौन है? वो है समोसा. तो ये चीजें ऑर्डर फॉर्म में, इस आदमी के लिए समोसा ज्यादा अच्छा है और रसगुल्ला कम अच्छा है. ये थोड़ी ना कि रसगुल्ला खराब है. इस आदमी के लिए रसगुल्ला ज्यादा अच्छा है, समोसा कम अच्छा है. इसका जो ऑर्डर फॉर्म है, उस ऑर्डर फॉर्म के मुताबिक रसगुल्ला इज एट द फर्स्ट पोजीशन एंड समोसा इज एट द सेकंड पोजीशन. और इस आदमी के लिए कुछ अलग है. इस आदमी के लिए क्या है? समोसा इज एट द फर्स्ट पोजीशन और रसगुल्ला इज एट द सेकंड पोजीशन. सीधा सा मैटर. अब इस उपयोगिता के नापने के लिए हम नाप तो दिया हमने, 2 तरीके से नापेंगे. एक तो है हमारा ऑर्डिनल मेजरमेंट और एक है कार्डिनल मेजरमेंट. अब इसके बाद आते हैं 3 टॉपिक. एक आता है टोटल यूटिलिटी, एक आता है मार्जिनल यूटिलिटी, और एक आता है एवरेज यूटिलिटी. तो देयर आर 3 कांसेप्ट्स नाउ एट दिस टाइम: टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी. फिर आता है कि सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है? अरे एकदम सीधा यार, नाम से सुनो ना. टोटल, टोटल मीन्स व्हाट? एग्रीगेट. टोटल यूटिलिटी मीन्स व्हाट? क्या? एग्रीगेट यूटिलिटी. मतलब सर वो उसको दूसरे तरीके से बताइए सर. तो दूसरे तरीके से देखना है यार. टोटल यूटिलिटी मतलब, अरे किसी वस्तु की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद, या एक दी हुई यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो भी, जितनी भी मात्रा में उपयोगिता मिलती है, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. टोटल मतलब क्या यार? टोटल means total utility refers to aggregate utility which a consumer is deriving by consumption of all units of the commodity or given units of the commodity. Simple यार. सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अरे यार उसको भी देख लें. मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? सर वो तो सीमांत उपयोगिता होती है हिंदी में सर. वो उसका मतलब क्या हुआ सर? तो उसका मतलब देख लें. सीमांत उपयोगिता का मतलब हो गया एक अतिरिक्त वस्तु के प्रयोग करने से जो परिवर्तन कुल उपयोगिता में आती है, उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं. दोबारा सुन, सीमांत उपयोगिता क्या होती है? यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी. अरे यार एकदम साफ है. चेंज इन टोटल यूटिलिटी. Change in total utility due to additional consumption of the commodity, due to additional consumption of the commodity by the consumer. Simple. Short form में देख यार, what is total utility? Sum of marginal utility is known as total utility. What is marginal utility?
change in total utility due to additional consumption of the commodity by the consumer is known as marginal utility. सर वो एवरेज यूटिलिटी क्या है सर? अरे यार, पर यूनिट यूटिलिटी इज नोन एज एवरेज. मीन्स व्हाट सर? अरे यार, टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ द कंज्यूम्ड यूनिट से डिवाइड कर दे, जो आएगा वो एवरेज यूटिलिटी. जो आएगा वो क्या? एवरेज यूटिलिटी. जो आएगा वो क्या? एवरेज यूटिलिटी. सर वो सर क्या कहते हैं सर, रिटर्न में समझा. तो यार रिटर्न में ले ले भाई. देख, सीधा से मैटर है. अब देख, यहां दिख रहा है ना ये? देख, मैं यहां में ले रहा हूं कंज्यूम्ड यूनिट्स और यहां मैं ले लेता हूं मार्जिनल यूटिलिटी. यहां ले लेता हूं मैं टोटल यूटिलिटी और यहां ले लेता हूं मैं एवरेज यूटिलिटी. अब यूनिट ऑफ द कमोडिटी 1, 2, 3, 4 एंड 5. सपोज वो पहली यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी मिली 10. पहली को करता है तो कितनी मिलती है? पहली को करता है तो उसको 10 मिलती है. दूसरी को करता है तो 8 मिलती है. तीसरी को करता है 6 मिलती है. चौथी को करता है तो जस्ट अ मिनट, इतनी मिल जाती है. एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको तो बस ये देखना है कि उसको किसी वस्तु को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है. मगर एक बात और ध्यान में रखना है, जब हम किसी वस्तु को लगातार प्रयोग में लाते हैं तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाती है. You have to keep one more thing in your mind. Whenever any commodity is consumed continuously without any break or bringing any changes in shape or size or taste of the commodity, definitely utility derived from every additional unit of the commodity will decrease. It will decrease. It will decrease. You have to keep this concept in your mind. And here what I'm doing, I'm just taking numbers. I'm just assuming, केवल मान रहा हूं ताकि आप समझें उसको. जैसे आपने एक समोसा खाया और पहली बार आपने खाया तो आपको 10 के बराबर यूटिलिटी मिली, तो वो है 10 के बराबर. आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 के बराबर आपको यूटिलिटी मिली. उसके बाद जब दूसरा खाया तो 8 के बराबर मिली. तीसरा खाया तो वही 6 के बराबर मिली. चौथा खाया तो 4 के बराबर मिली. समझ रहे हैं ना? और पांचवा खाया तो 2 के बराबर मिली. और छठा खाया तो 0 के बराबर मिली. और सातवां खाया तो निगेटिव यूटिलिटी. तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा स्टेज भी आ गया जहां पर किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद मिलने वाली यूटिलिटी निगेटिव हो गई. नाउ व्हाट यू आर लुकिंग, यू आर लुकिंग दैट द मोमेंट यू आर कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली, अ स्टेज इज कमिंग व्हेन यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी इज 0. तब एक स्थिति आ रही है जहां पर यूटिलिटी जो एक वस्तु से मिलने वाली है वो 0 है. आप देखिए, जब लगातार कोई व्यक्ति खा रहा है तो छठे समोसे पर उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है और सातवां खा रहा है तो उसका पेट खराब हो जा रहा है या उसका जी मिचलाने लग रहा है. यानी उससे मिलने वाली, यानी सातवें वाले से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है? वो निगेटिव है, नकारात्मक है. यानी सातवें वस्तु के प्रयोग करने के बाद, सातवीं यूनिट को प्रयोग करने के बाद कंज्यूमर को मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो पॉजिटिव में नहीं है, वो निगेटिव में है. देखिए, ये जब आप किसी वस्तु को लगातार प्रयोग में लाते हैं तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाती है. इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं यूटिलिटी. और उसका मेन कंसेप्ट कौन है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी क्या है?
अरे यार सबको जोड़ दो, जो आएगा वो टोटल है। यानी सर तो देखो पहले वाले से कितना मिला 10, दूसरे वाले से कितना मिला 10 और 8 18, तीसरे वाले से कितना मिला तो 18 और 6 कितना हो गया 24, चौथे वाले से कितना मिला 28, पांचवें वाले से कितना मिला 30। बस आप क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो। आपने ये ऐड किया, ये ऐड किया, फिर ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड किया तो कितना आ गया 30, और यहाँ तो माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ हो गया कितना 28। अब एवरेज यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे। यानी 10 को 1 से डिवाइड कर रहे हो, आ रहा है 10, 18 को 2 से डिवाइड करिए, आ गया 9 आ गया, 24 को 3 से डिवाइड करिए 8 आ गया, 28 को 4 से डिवाइड करिए 7 आ गया, 30 को 5 से डिवाइड करिए 6 आ गया, 30 को 6 से डिवाइड करिए 5 आ गया, 28 को 7 से डिवाइड करिए 4 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इसको जोड़ रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी आ रही है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज यूटिलिटी आ रही है। अब जरा दूसरे कंसेप्ट को देखो, जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 10 बन जा 10, 9 2 जा 18 आया, तीसरा 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30, 4 7 जा 28। Means what? Total utility you can get by multiplying average utility with the number of the consumed unit. So what formula you can get here is, first total utility equal to what? Sum of marginal utility. This is the first formula. And what is second? Second formula, total utility equal to average utility multiply number of consumed commodity. And what is the formula of MU? The formula of MU is change in PU. Another formula is MUN equal to TUN minus 1। ये एक फॉर्मूला। अब आइए एवरेज यूटिलिटी। अगर एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूले पे आ रहे हैं तो आपका आ रहा है टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। Quantity means what? Quantity of the consumed commodity. So these are the formulas. Those who have to do this sum also, and sometimes this type of schedules were coming of 4 marks in the board examination, and at this time also it will come. So you should be very conscious regarding this. तो इसको याद करने का तरीका क्या है यार, सीधा सा बात है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी के साथ टोटल यूटिलिटी को नंबर ऑफ द कंज्यूम कमोडिटी से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा सर वो एवरेज यूटिलिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन रहा है। अब मैं इसमें देखिए ज्यादा आगे लेके नहीं जा रहा हूं, बस इतने से मैंने इसको मतलब रखा है ताकि आप इसको समझ लें। मैंने आपको आपके हिसाब से समझाने का प्रयास किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बावजूद आपको अगर इसमें अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताएंगे और मैं फिर उसको डिफाइन कर दूंगा, दोबारा बता दूंगा यार। भाई हमारे रिलेशन तो आपके साथ है ना, आप बस जो दिक्कत है वो बताइए कि सर यहाँ दिक्कत है। शेड्यूल आपके सामने, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप कुछ समझे। पहले आप इतना देख लें, पहले आप इतना समझ लें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, marginal utility, average utility. But these were the topics over which we discussed in this module.